रिवाइज करनी थी। ठीक है, बच्चों ने कहा था कि सर थोड़ा रिवाइज कर देना दोबारा। तो देखो, पहले पहले ये है कि बेंजीन वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फेराडे। बेंजीन को जो डिस्कवर किया था वो फेराडे ने डिस्कवर किया था 1825 के अंदर। और उसको डिस्कवर किया था किसके अंदर? वेजिटेबल्स की डिस्टिलेशन से हासिल किया था उसने। अच्छा, उसके बाद आइसोलेट्स को किया था हॉफमैन ने 1845 के अंदर, 20 साल के बाद। अच्छा, उसके बाद जो है उसके अंदर छोटी छोटी पॉइंट्स हैं कि भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला जो बेंजीन का वो C6H6 है, उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो CH है, और मास है वो 13 है, और वेपर डेंसिटी से इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वो है 78। क्योंकि जो एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 2। जब हम उसकी वेपर डेंसिटी को 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर मास है 78। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास जो बेंजीन का है वो 78 है, मॉलिक्यूलर फार्मूला का C6H6 है। हाँ, जब इसका फार्मूले का पता चल गया तो उसके बाद स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम होने लगा कि इसका इस तरह का होना चाहिए। और उसमें मैंने बताया इनके ओपन चेन स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया। ओपन चेन में ये पता चला कि बेंजीन तो हाईली अनसेचुरेटेड है, जो उसका फार्मूला है वो C6H6 है, जो बता रहा है कि बेंजीन जो है हाईली अनसेचुरेटेड है, मतलब इसके अंदर डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स मौजूद हैं। तो उनका ओपन चेन स्ट्रक्चर, तो ओपन चेन का स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया था, एक था इसका 1,5 हेक्सा डाइआइन, जिसमें दो ट्रिपल बॉन्ड थे। दो ट्रिपल बॉन्ड थे, इसका फार्मूला C6H आ रहा था। जब 6 कार्बन की चेन में दो ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे तो इसका फार्मूला वही बन जाएगा बेटा, C6H6 बन जाएगा। अच्छा, जो दूसरा स्ट्रक्चर इसका प्रोपोज किया गया था जिसके अंदर दो डबल बॉन्ड लगाए गए थे और एक ट्रिपल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, जो आपको मैंने बताया था कि एक इसका 1,5 हेक्सा डाइइन और 3 आइन। मगर ये दोनों रिजेक्ट हो गए। किस बेस पे? इस बेस पे के भाई जब उसको हम, ये अनसेचुरेटेड है, ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड पोटेशियम परमैंगनेट को डीकलराइज कर देते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट को पोटेशियम परमैंगनेट से रिएक्ट करते हैं और पोटेशियम परमैंगनेट को डीकलराइज कर देते हैं। जबकि बेंजीन जो है परमैंगनेट से स्टेबल है, पोटेशियम परमैंगनेट डीकलराइज नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों स्ट्रक्चर नहीं हो सकते बेंजीन के। अगर इस तरह के स्ट्रक्चर हो जाते हैं ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड वाले, ओपन चेन वाले, तो जरूर पोटेशियम परमैंगनेट को डीक्लोराइज करेंगे, जबकि पोटेशियम परमैंगनेट को बेंजीन तो डीक्लोराइज नहीं करता और बेंजीन है। अच्छा, दूसरी बात की गई कि भाई बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है नाइट्रिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है नाइट्रिक एसिड के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो इसका मतलब है इसका स्ट्रक्चर फिर सेचुरेटेड वाला होगा फिर, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस तो सेचुरेटेड देते हैं। फिर सेचुरेटेड स्ट्रक्चर प्रोपोज किया गया 6 कार्बन वाला, और सपोज किया गया कि 6 कार्बन उसके साथ 6 हाइड्रोजन है। जब उसकी सब्स्टिट्यूशन की गई तो सब्स्टिट्यूशन में 3 प्रोडक्ट मिले। इसका मतलब है हाइड्रोजन आप पहले कार्बन से रिमूव कर सकते हैं, हाइड्रोजन पहले कार्बन से रिमूव करके आप उसकी जगह पर कोई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं हेलोजन की। दूसरे कार्बन पे भी सब्स्टिट्यूशन हो सकती है हेलोजन की, तीसरे कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। तो इसका मतलब है ओपन चेन को 6 कार्बन वाला ओपन चेन हो, उसकी सब्स्टिट्यूशन तो 3 पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे पहले स्टेप के अंदर। 6 कार्बन वाला अगर ओपन वाला कोई कंपाउंड होगा तो उसकी सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट 3 लेंगे, जबकि बेंजीन जो है वो मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देती है। बेंजीन की जब पहली सब्स्टिट्यूशन होती है तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट देती है, 1 क्लोरो 3 क्लोरो मिलेगा, 1 क्लोरो मिलेगा, 1 नाइट्रो मिलेगा, 1 फिनोल मिलेगा। तो इसका मतलब है इस बेंजीन में जो सब्स्टिट्यूशन हो रही है उसमें सिंगल प्रोडक्ट, और अल्केन के अंदर जब सब्स्टिट्यूशन, अल्केन जिसके अंदर 6 कार्बन हो तो पॉसिबिलिटी है 3 प्रोडक्ट्स बनने की, 1 2 3। मतलब सब्स्टिट्यूशन 1 पे भी हो सकती है, 2 पर भी हो सकती है, 3
सकती है, बेंजीन का। तो जो ओपन चेन वाला स्ट्रक्चर था, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ओपन चेन, ना तो अल्कीन जैसा हो सकता है, ना अल्काइन जैसा हो सकता है, ना अल्केन जैसा हो सकता है। मतलब ये तीनों स्ट्रक्चर रिजेक्ट हो गए। अच्छा, उसके बाद कैक्यूल ने जो दिया था बेंजीन का, दिया था रिंग स्ट्रक्चर, और जिसके अंदर उसने 3 बाण शो किए थे कि 3 बाण हैं बेंजीन के अंदर, 3 डबल बाण हैं जो अल्टरनेट पोजीशन पे हैं, जो अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं 3 डबल बाण। जब उसको हम उसकी सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, तो पहले स्टेप के अंदर मोनो सब्स्टिट्यूशन होती है। देखो कि आपको मैंने बताया था कि जब बेंजीन की फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब मोनो सब्स्टिट्यूशन होती है। चाहे क्लोरीन किसी भी कार्बन पे लग जाए, आपको मिलेगा 1 क्लोरोबेंजीन, क्योंकि सभी कार्बन आइडेंटिकल हैं, सभी कार्बन एक जैसे हैं। जो बेंजीन में सब कार्बन है वो एक जैसे रिएक्टिव हैं, उसके साथ जो हाइड्रोजन लगी वो एक जैसी रिएक्टिव है। किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो सेम मिलेगा। नंबरिंग वहां से स्टार्ट हो जाएगी। बेंजीन का जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है उसमें इस तरह के सारे कार्बन आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, ठीक है। और उसके साथ जो हाइड्रोजन है वो एक जैसी रिएक्ट है। किसी भी हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेम, अलग अलग प्रोडक्ट नहीं, ठीक है। और न्यूट्रिशन पे 3 प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। कल भी हमने पढ़ा था कि मोनो बेंजीन जो है वो मोनो सब्स्टिट्यूशन में एक प्रोडक्ट देती है। मोनो का मतलब बेंजीन को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दें, बेंजीन बनेगा, 1 नाइट्रो बेंजीन मिलेगा आपको, 2 नाइट्रो 3 बेंजीन नहीं मिलेगा। और जहां पे नाइट्रो ग्रुप लगा दे, किसी भी कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दे, नंबर 1 हो जाएगा, वो नंबरिंग वहां से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है जो बेंजीन में जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन होती है उसमें सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा आपको। और जो डाई सब्स्टिट्यूशन होगी, जब दूसरा ग्रुप लगाएंगे तो आपको 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। देखो पहली जो सब्स्टिट्यूशन है उसमें मोनो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, और जो बाकी सब्स्टिट्यूशन करेंगे उसमें जो सेकंड प्रोडक्ट है, सेकंड जो सब्स्टिट्यूशन है वो अर्थो पे भी लग सकता है, पेरा पे भी लग सकता है। वो जो सेकंड सब्स्टिट्यूशन 2 पर भी लग सकता है, 3 पर भी लग सकता है, और 4 पर भी लग सकता है। इसका मतलब है अर्थो, अच्छा, पेरा और पेरा बनने के चांसेस हैं, 3 सब्स्टिट्यूशन हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रही थी कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड्स हैं, वो ये था कि जब उसके अंदर हम 3 मोल क्लोरीन के ऐड करते हैं, इसका मतलब है बेंजीन के अंदर 3 मोल क्लोरीन के ऐड हो सकते हैं और हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बन जाता है, ठीक है। 3 मोल हाइड्रोजन के ऐड हो जाते हैं, साइक्लोहेक्सेन बन जाता है, 3 से ज्यादा मोल ऐड नहीं होंगे। जबकि ओपन चेन जो स्ट्रक्चर बन रहा था उसमें, ओपन चेन स्ट्रक्चर जितने भी बनाए थे उसके अनसेचुरेटेड वाले, उनके अंदर अगर हम ट्रिपल बॉन्ड 2 लगाते हैं, 2 ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं तो 4 पाई बॉन्ड हो जाते हैं। बेटा अगर उसको ओपन चेन वाला स्ट्रक्चर, जो शुरुआत में आपको कहा था मैंने कि जब उसके अंदर ओपन चेन वाला बेंजीन का, तो उसके अंदर जो ट्रिपल बॉन्ड अगर 2 लगा देते हैं बॉन्ड से, 4 पाई बॉन्ड का मतलब भी 4 मोल उसके अंदर ऐड होंगे। अगर 2 डबल बॉन्ड बनाए बेंजीन के अंदर, सॉरी ओपन चेन के अंदर डबल बॉन्ड लगा दें और एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, तो भी 4 मोल क्लोरीन के ऐड होंगे। तो इसका मतलब बेंजीन के अंदर 4 मोल क्लोरीन के ऐड होते नहीं है, तो इसलिए ओपन चेन स्ट्रक्चर मतलब वो खत्म हो जाता है, और बेंजीन का जो बनेगा वो रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। और जिसके अंदर 3 मोल क्लोरीन के ऐड होते हैं, 3 मोल हाइड्रोजन के ऐड होते हैं, तो इसका मतलब बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। और कैक्यूल ने कहा था कि ये जो 3 डबल बॉन्ड्स हैं, 3 डबल बॉन्ड्स हैं, वो अल्टरनेट होते हैं, अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह डबल बॉन्ड्स, तो ये 2 कैक्यूल के स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड्स हैं, मगर डबल बॉन्ड जो है अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, उनमें ओसिलेशन होती है डबल बॉन्ड्स के अंदर।
तो ये दो कैक्यूल के स्ट्रक्चर थे बेंजीन के बारे में। और बेंजीन के देखो देखो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, जब उसकी एक्सरे एनालिसिस की गई, एक्सरे एनालिसिस से भी पता चला कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, और जिसमें जो सारे बॉन्ड लेंथ्स हैं वो इक्वल हैं। जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है वो सभी इक्वल हैं, 1.39 के बराबर हैं, 1.397 के बराबर हैं, और जो एंगल है 120 के। ये एक्सरे एनालिसिस से पता चला। और ये केक्यूल का स्ट्रक्चर है। एक्चुअल बेंजीन की रिप्रेजेंटेशन नहीं करता, कुछ हद तक तो रिप्रेजेंटेशन करता है वो, मगर एक्चुअल बेंजीन की रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर की नहीं कर रहा, क्योंकि केक्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर 3 डबल बॉन्ड वाजे हैं। और अगर इन 3 डबल बॉन्ड की हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, ठीक है, अगर उसके अंदर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होनी चाहिए स्ट्रक्चर के मुताबिक, वो होनी चाहिए इसकी 358.8 358.5। देखो बेटा, ये केक्यूल का स्ट्रक्चर है। अगर इसके हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करें, इसके अंदर हम हाइड्रोजन ऐड कर दें, इसके अंदर 3 मोल हम हाइड्रोजन के ऐड कर दें, और बनेगा साइक्लोहेक्सेन। 3 मोल हाइड्रोजन के ऐड कर दें और साइक्लोहेक्सेन बनेगा। तो एक्चुअली जो एक बॉन्ड की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है 119.5 है। जो एक बॉन्ड है उसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है 119.5, किसी बुक में 120 लिखी हुई है, 119.5 है। 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब आना चाहिए इसका 350.5 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर दिया था कैक्यूल ने, उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होनी चाहिए 358 कैलकुलेट मतलब वैल्यू, मगर एक्चुअली बेंजीन की जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो उसी से कम है। जो बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो उसी से कम है। और बेंजीन की जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो इस तरह की है। बेंजीन में जब हम 3 मोल हाइड्रोजन के ऐड करते हैं, तो बेंजीन की जो हाइड्रोजन आती है जवाब, वो होता है 208। बेंजीन की जो हीट ऑफ हाइड्रोजन है वो 208 किलो पर मोल है। इसका मतलब है बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजन कम है। इसका मतलब है बेंजीन ज्यादा स्टेबल है। जो बेंजीन है वो ज्यादा स्टेबल है। किससे? जो कैक्यूल ने स्ट्रक्चर दिया था, जो कैक्यूल ने हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर दिया था बेंजीन का, उसी से बेंजीन ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैक्यूल के स्ट्रक्चर से थोड़ा डिफरेंट है। जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो कैक्यूल के स्ट्रक्चर से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो इसी से कंसेप्ट मिल जाता है कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। उसमें दो कैक्यूल के स्ट्रक्चर्स हैं। देखो बेटा, बेंजीन के जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है उसमें कंट्रीब्यूशन है दो कैक्यूल के स्ट्रक्चर का, ये दो कैक्यूल के स्ट्रक्चर। और जो 3 जो दिए थे वो किस और ने दिए थे, जिसको कहते हैं डेवर स्ट्रक्चर। ठीक है, और देखो ये कैक्यूल के स्ट्रक्चर्स हैं 1 और 2, जिनको हम लिखेंगे डबल हेडेड एरो से। ये कैक्यूल के स्ट्रक्चर्स हैं। और जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं वो देवार ने दिए थे, वो इस तरह के थे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा। जैसे कहा कि यहाँ डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है और एक डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के दरमियान में, 1 2 3 4 5 और 6।
ये दूसरा स्ट्रक्चर, देखो बेटा 1 2 3 4 5 और 6। एक तीसरा स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे इस तरह डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 और 6। तो बेंजीन का जो मतलब एक्चुअली ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, सब स्ट्रक्चर, और बेंजीन स्ट्रक्चर में सबका कंट्रीब्यूशन है, मतलब बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है उनमें सबका कंट्रीब्यूशन है, जिसमें कैक्यूल के स्ट्रक्चर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है ये कैक्यूल से ज्यादा रिजेंबल करता है, और जो डेवार के स्ट्रक्चर्स हैं उनसे कम रिजेंबल करता है, उनका कंट्रीब्यूशन कम है। अच्छा, उसका देखो रीजन है, ठीक है। अच्छा, रीजन ये कि कैक्यू ने जो स्ट्रक्चर दिए थे 3 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड का मतलब है इनकी जो बॉन्ड लेंथ है, 3 बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ एक होनी चाहिए, और 3 जो बॉन्ड्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होनी चाहिए, मगर बेंजीन के अंदर जो बॉन्ड लेंथ थी वो इक्वल थी। इसका मतलब है बेंजीन का स्ट्रक्चर इस जैसा भी नहीं होगा, इस जैसा भी नहीं होगा, इन जैसा भी नहीं होगा, क्योंकि इनके अंदर तो बिल्कुल ही डिफरेंट केस है। 1 और 4 की देखो बॉन्ड लेंथ लार्जर है, जबकि बेंजीन में सारी बॉन्ड लेंथ बराबर हैं। इसके अंदर देखो 1 और 4 की जो बॉन्ड लेंथ है वो डिफरेंट है। इसके अंदर देखो 2 और बॉन्ड लेंथ है वो लॉन्गर है, इसका मतलब ये वीक बॉन्ड होगा, कमजोर बॉन्ड होगा, जबकि बेंजीन के सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। अच्छा, इसके अंदर देखो 3 और 6 के में डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब है 3 और 6 में जो बॉन्ड लेंथ होगी लार्जर होगी, मगर बेंजीन में जितने भी कार्बन की बॉन्ड लेंथ इक्वल है 1.39। और अगर इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो इसके अंदर भी 3 डबल बॉन्ड्स हैं, 3 डबल बॉन्ड्स हैं। अगर हम 3 डबल बॉन्ड्स को देखेंगे तो इनकी बॉन्ड लेंथ अलग होनी चाहिए, इनकी बॉन्ड लेंथ अलग होनी चाहिए जो सिंगल बॉन्ड्स हैं, मगर बेंजीन में सभी बॉन्ड लेंथ बराबर है। तो इसका मतलब है कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, एक्चुअल स्ट्रक्चर इनसे डिफरेंट है, मगर इन सब का कंट्रीब्यूशन है, इन सब का रेजोनेंस हाइब्रिड है। बेटा ये जो स्ट्रक्चर है इनको हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर का मतलब ही यही होता है कि अल्टरनेट स्ट्रक्चर, या रेजोनेंस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है, इधर पाई बॉन्ड बना, इधर पाई बॉन्ड बना। अब देखो बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है, देखो ये पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं, ये पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ पे पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ पे पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। देखो पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया, दूसरा पाई इधर आ गया, तीसरा इधर आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये पाई बॉन्ड अपनी वापस पोजीशन चेंज कर सकता है, ये इधर पोजीशन चेंज कर सकता है, ये इधर। तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं रेजोनेंस। पाई इलेक्ट्रॉन की जो डिस्प्लेसमेंट होती है, या लोन पेयर की जो डिस्प्लेसमेंट होती है विद इन मॉलिक्यूल, उसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। तो ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है जो कैक्यूल ने दिया था बेंजीन का, एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। और ये डेवार ने दिया था हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बेंजीन का, मगर ये थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए कि इनके अंदर जो बॉन्ड लेंथ है वो लॉन्गर हो जाती है, ये लॉन्गर बॉन्ड लेंथ है, ये पीपी ओवरलैपिंग से बने हैं बॉन्ड। ये जो पाई बॉन्ड वो पीपी ओवरलैपिंग से बने हैं, ठीक है, मगर इसकी लॉन्गर है। इसका मतलब ये वीक बॉन्ड होगा जो एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होगा, ये भी वीक बॉन्ड होगा, ये भी वीक बॉन्ड होगा जो एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होगा बेंजीन के लिए। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होगा इन सब का कंट्रीब्यूशन होगा। 5 जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो 5 स्ट्रक्चर्स हैं, 2 कैक्यूल के स्ट्रक्चर्स और 3 जो डेवर के स्ट्रक्चर्स हैं, उनका रेजोनेंस हाइब्रिड है। अच्छा, रेजोनेंस हाइब्रिड किस तरह बनेगा? देखो में ये होता है कि हम देखेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पे, इसका मतलब ये बेंजीन की रिंग के अंदर रिंग है, उसके अंदर डबल जगह पे मौजूद है। देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे भी मौजूद है,
डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है, डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है, डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है, डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है, पूरी रिंग में डबल बॉन्ड मौजूद है। इसका मतलब है बेंजीन का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह का बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसका बेंजीन के अंदर एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन होगी, मतलब जो पैटर्न्स है वो एक्सटेंसिव डीलोकलाइज्ड हैं, जिसकी वजह से बेंजीन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी स्टेबिलिटी। तो बेंजीन के 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, और 5 की जो कंक्लूजन फाइनल जो नतीजा है, जो उनका सबका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, वो ये वाला है। तो इसका मतलब है बेंजीन को हम इस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करेंगे, वो ये स्ट्रक्चर होगा जिससे हम बेंजीन को रिप्रेजेंट करेंगे। और एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन की वजह से ये जो पाई बॉन्ड से ज्यादा स्टेबल है, एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन की वजह से पाई बॉन्ड जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल है और जल्दी ब्रेक नहीं होते। इसलिए जिनमें एडिशन रिएक्शन जो होते हैं वो होते तो हैं, मगर नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होंगे, एडवर्स कंडीशन पे एडिशन रिएक्शन देती है बेंजीन, और उनको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल हो जाती है, उनको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी हो जाती है। इससे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, क्योंकि ये बॉन्ड स्टेबल एक्सटेंसिवली डीलोकलाइज्ड है, ब्रेक करने में, इनको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी यूज हो गई है, और जिसकी वजह से बेंजीन की जो हीट ऑफ हाइड्रोजन है 208 है। अगर हम डिफरेंस लेंगे तो तकरीबन 150.5 आ जाए, जो डिफरेंस आएगा इनका, इनका डिफरेंस निकालेंगे हम इन दोनों वैल्यूज का। ये हाइपोथेटिकल वैल्यू कैलकुल के मुताबिक हमने निकाली, ये कैलकुल के स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकाली है 1,3,5 1,3,5 साइक्लो हेक्साट्राईन एक मॉलिक्यूल है, 1,3,5 साइक्लो हेक्साट्राई एक मॉलिक्यूल है, हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है, जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकाली है, जिसके अंदर तीनों डबल बॉन्ड जो आइसोलेटेड हैं, तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगी और साइक्लोहेक्सेन बनेगा। और जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकल रही है वो 119.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 358.5 हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल की। मगर एक्चुअल जो बेंजीन के मॉलिक्यूल की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो 208 है, और जो डिफरेंस आ रहा है, जो फर्क आ रहा है इन दोनों में, वो 150 का आ रहा है, 150.5 किलो जूल का आ रहा है। तो इस एनर्जी को हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, बेंजीन जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए इसको इनके बॉन्ड्स को तोड़ने में, इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लग जाती है। बॉन्ड स्टेबल है, ये ब्रेक नहीं होते, इनको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, इसलिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू कम हो जाती है। तो इसका मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कम होना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कम होना वो बेंजीन की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को जाहिर करता है, कि बेंजीन जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल है। किससे? हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल से। 3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन जो केक्यूल ने स्ट्रक्चर दिया था, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर दिया था, उसी से बेंजीन 150.5 किलो जूल एक्स्ट्रा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है। तो इस एनर्जी को हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। अच्छा, अब आते हैं, देखो बेंजीन के जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो बेटा ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, 2 केक्यूल के हैं, 2 केक हैं, और 3 जो है वो डेवर के। इसका मतलब है बेंजीन स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5, 5 स्ट्रक्चर्स हैं बेंजीन के, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो 5 है, और इन सब का रेजोनेंस जो हाइब्रिड, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। हाइब्रिड सबका। इस रेजोनेंस हाइब्रिड में 80% कंट्रीब्यूशन इसका है तकरीबन, जो कैक्यूल के स्ट्रक्चर है उनका 80% कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड जो कैक्यूल से ज्यादा रिजेंबल करता है और डेवर से कम, क्योंकि इसके अंदर जो बॉन्ड लेंथ है, देखो 1,5 के दरमियान, 2,5 के दरमियान, 3,6 के दरमियान, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। जबकि बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताता है कि इसकी जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है, कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ देखो अल्केन के अंदर
अल्केन में कार्बन का बॉन्ड लेंथ 1.54 होती है या 1 पिकोमीटर। अल्कीन के अंदर कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है 1.34 है या 34 पिको। अल्काइन में जो कार्बन की बॉन्ड लेंथ है 1.20 या 120 पिकोमीटर। अब बेंजीन में जो कार्बन की बॉन्ड लेंथ है, अब क्वेश्चन आ जाता है कि बेंजीन में है कौन सा बॉन्ड फिर। तो बेंजीन का जो बॉन्ड ऑर्डर है बेटा, इसमें देखो सिंगल बॉन्ड है, ये इसका डबल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। अब क्वेश्चन आ जाता है बेंजीन में कौन सा बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो बेंजीन बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5। इसका मतलब बेंजीन के अंदर जो है एक पूरा सिग्मा बॉन्ड है और हर कार्बन के ऊपर हाफ पाई बॉन्ड है, कार्बन के ऊपर हाफ जो है वो पाई बॉन्ड है। 0.5 बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर है, इसलिए देखो बॉन्ड लेंथ है वो इंटरमीडिएट है। इसका मतलब अंदर हम कंप्लीट नहीं कह सकते डबल बॉन्ड। हर कार्बन की जो बॉन्ड मतलब बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा वो निकलेगा 1.5। तो कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ निकलेगी, ठीक है, वो आएगी 1.397। क्योंकि रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर होता है उनके बॉन्ड लेंथ जो होता है वो फ्रिक्शन में होता है। इनके अंदर बेटा इनके ये जो इलेक्ट्रॉन्स है रेजोनेंस मतलब इनके अंदर रेजोनेशन नहीं हो रही है। डबल बॉन्ड फिक्स है, ये ट्रिपल बॉन्ड फिक्स है, लोकलाइज्ड बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड्स हैं लोकलाइज्ड हैं। डीलोकलाइज्ड जब बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड जब डीलोकलाइज्ड होते हैं, क्योंकि बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड डीलोकलाइज्ड है, उसका एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन हो रही है। कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा पॉजिटिव, उस पाई सिग्मा फिर पाई बॉन्ड है, देखो पाई है फिर सिग्मा है फिर पाई बॉन्ड फिर सिग्मा बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड। तो इसके अंदर कॉन्जुगेशन है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। और जिसके अंदर इस तरह कॉन्जुगेशन होगी, रेजोनेंस होगा, तो उसका जो बॉन्ड ऑर्डर आता है तकरीबन कुछ मालिक्यूल इसका फ्रैक्शन आता है। तो बेंजीन का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो आता है 1.5 से मुराद ये है कि एक सिग्मा बॉन्ड है और हाफ पाई बॉन्ड है। 1 सिग्मा बॉन्ड और इस हाफ जो होगा वो पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। अच्छा अब आते हैं रेजोनेंस पे। तो देखो बेटा रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल। मतलब मॉलिक्यूल के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, मॉलिक्यूल के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं या लोन पेयर, उनकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई है उस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। या डिफरेंट पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि डिफरेंट पेयर बनाते हैं, क्योंकि कार्बन के अंदर हर कार्बन जो हर कार्बन जो है उसके पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक पीजेड ऑर्बिटल। वो डिफरेंट पेयर करेगा, वो डिफरेंट तरह की पेयरिंग करेगा, ठीक है। तो उस डिफरेंट पेयरिंग को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। देखो डिफरेंट पेयरिंग स्कीम स्कीम ऑफ द पीजेड इलेक्ट्रॉन्स, जो पीजेड इलेक्ट्रॉन्स हैं या पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी जो डिफरेंट पेयरिंग होती है उस डिफरेंट पेयरिंग को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। देखो जिस तरह हर कार्बन है, हर कार्बन के पास ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, इधर कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, इसके पीजेड ऑर्बिटल है, पास क्या है, पीजेड ऑर्बिटल है। तो वो डिफरेंट वे में पेयर कर सकता है, वो डिफरेंट वे में पेयरिंग कर सकता है। देखो पेयरिंग इसका ये पेयर बना सकता है। पेयरिंग का मतलब ये पेयर, ये इसके साथ पेयरिंग हो गया, ये पेयर बना लिया इसने, यहाँ पे इसकी पेयरिंग हो गई, इधर पेयरिंग हो गई, तो इसका मतलब है पाई बॉन्ड एक यहाँ पे बन गया, एक इधर पाई बॉन्ड बन गया, एक इधर पाई बॉन्ड, ठीक है। अब देखो ये पेयरिंग चेंज भी हो सकती है, ये पेयरिंग का मोड जो है वो चेंज भी हो सकता है।
इधर देखो, ये पेयर यहां पे बना सकता है, तो इस पीजेड ने इसके साथ पेयर बना लिया, और ये पीजेड इसके साथ पेयर बना लेगा, ये पीजेड इसके साथ पेयर बना, तो देखो पेयरिंग स्कीम चेंज हो गई। तो डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ द वैलेंस विद इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेजोनेंस। और उन स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है उनको, डबल हेडेड। अब ये देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसे एक ही मॉलिक्यूल के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। इसमें पाई बॉन्ड की यहाँ पेयरिंग हो रही है, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है, इधर देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है। हाँ, अगर हम ये दो कैक्यूल के स्ट्रक्चर को देखें, अच्छा अगर हम देवार के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इस तरह की हो जाएगी पेयरिंग। वो कह रहा है इस तरह की पेयरिंग हो जाती है। ये दो, अच्छा उसके मुताबिक इस तरह पेयर, ये इसके साथ पेयर बनाएगा, ये इसके साथ पेयर बनाएगा, और ये जो है इसके साथ पेयर बना लेगा, ये इसके साथ पेयर बना लेगा। इसलिए इनकी बॉन्डेज लांगर लांगर हो जाएगी, क्योंकि पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है, पी ऑर्बिटल की पैरेलल ओवरलैपिंग। ये पीजेड के साथ ओवरलैपिंग, ये पीजेड की पीजेड के साथ ओवरलैपिंग पैरेलल, और ये पीजेड इस पीजेड के साथ ओवरलैप कर रहा है, यहां पे पाई बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे ना हम, तो इस तरह बन जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, एक बॉन्ड इनके दरमियान बना है, देखो यही बिल्कुल सेम बना, इसके और इसकी ओवरलैपिंग हुई है। तो ये देवर ने कहा था कि ये पीजेड ऑर्बिटल इस पीजेड के साथ ओवरलैप होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा, मगर ये एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होगा। अगर बॉन्ड लेंथ है, वीक बॉन्ड होगा, कमजोर बॉन्ड होगा, ये जो ओवरलैपिंग होगी इतनी स्ट्रॉन्गर ओवरलैपिंग नहीं होगी। अच्छा दूसरा स्ट्रक्चर भी इस तरह की पेयरिंग हो सकती है, इस तरह ये पेयर कर सकते हैं, ये पीजेड ऑर्बिटल है, ये आपस में ओवरलैप हो गए, ये आपस में ओवरलैप हो, ये आपस में ओवरलैप हो गए। इस तरह की पेयरिंग भी हो सकती है इनमें। तो इसी पेयरिंग स्कीम को हम कहते हैं रेजोनेंस। का मतलब है डिफरेंट पेयरिंग, कि जो जो पीजेड ऑर्बिटल है वो डिफरेंट पेयर बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो अब देखो इसका स्ट्रक्चर इस तरह का बन जाएगा, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसमें देखो इनके दरमियान ओवरलैपिंग हुई है, इनके दरमियान हुई है, अच्छा एक ओवरलैपिंग यहाँ पे हुई, एक इधर ओवरलैपिंग हुई। इस तरह की पेयरिंग भी हो सकती है जो जिसको प्रोपोज किया था डेवर ने, और ये इस तरह की जिसको प्रोपोज किया था कैक्यूल ने। देखो यहाँ पर, अच्छा दूसरा, देखो अब इन सब का क्या होगा, इन सब का रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा। देखो उन सब का रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा, वो इस टाइप का होगा। देखो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में हम देखते हैं पाई बॉन्ड कहां कहां पे मौजूद है। हम देखते हैं कि पाई बॉन्ड कहां कहां पे मौजूद है। तो पाई बॉन्ड्स देखो रिंग में इस जगह पे मौजूद है, इस जगह मौजूद है, इस जगह मौजूद है, सब इधर देखो पूरी रिंग के अंदर मौजूद है। तो इसका बनेगा, इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो एक्चुअली ट्रू स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल है सारे, बाकी सारे स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल। जो उसका ट्रू स्ट्रक्चर होता है वो बेटा होता है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इसका मतलब है बेंजीन का जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर वो ये वाला होगा।
और इस रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की वजह से जितने ज्यादा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। जितने ज्यादा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होंगे, जितने ज्यादा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होंगे, तो स्टेबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो बेंजीन के 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, एक्स्ट्रा स्टेबल है। और बेंजीन का उन सबका कंट्रीब्यूशन है, सबकी कॉम्बिनेशन है ये वाली, जिसके अंदर कंट्रीब्यूशन ज्यादा है क्योंकि बेंजीन का स्ट्रक्चर ज्यादातर कैक्यूल से रिजेंबल करता है और डेवार के स्ट्रक्चर से कम रिजेंबल करता है। तो 80% कैक्यूल के स्ट्रक्चर के साथ करता है और जो 20% है वो डेवार के स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है। इसलिए बेंजीन की जो हीट है वो कम है, वो इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को जाहिर कर रही है, जो उसकी एडिशनल स्टेबिलिटी को जाहिर कर रही है। और जितने मॉलिक्यूल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी। अब देखो ये मॉलिक्यूल है जिसके अंदर बॉन्ड्स हैं और ये अल्टरनेट पोजीशन पे हैं, तो इसके अंदर भी रेजोनेंस होगी मगर पूरी रिंग के अंदर नहीं होगी, आधी रिंग के अंदर होगी। देखो किस तरह, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करेंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करके चले जाएंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करके जाएंगे, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये वाला बन जाएगा। डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया और ये डबल बॉन्ड इधर आ गया। तो इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह का बनेगा। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। देखो पाई बॉन्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं, पाई बॉन्ड्स यहाँ पे मौजूद है, पाई बॉन्ड्स यहाँ पे मौजूद है, पाई बॉन्ड्स यहाँ पे मौजूद है। तो इसका मतलब है यहाँ तक। देखो पाई बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे डॉट लगा दिया, पाई बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे लगा दिया, पाई बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है, यहाँ डॉट लगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब दोनों स्ट्रक्चर में देखो पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ मौजूद है, वहां पे हम डॉट्स लगा देंगे। ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पाई बॉन्ड मौजूद है। इसका मतलब आधी से ज्यादा रिंग में पाई बॉन्ड्स मौजूद है ये। तो इसका मतलब है ये जो मॉलिक्यूल होगा ये भी स्टेबल होगा, ये मॉलिक्यूल भी, मगर बेंजीन से ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। इसलिए कोई भी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है 1,3, अगर उसको हम नाम दे दें तो ये एक डबल बॉन्ड 1 पर है, 2 3 4 5 6, 1,3 साइक्लो हेक्सा डाइईन, ये भी स्टेबल मॉलिक्यूल है। 1,3 साइक्लोहेक्साडाइईन भी स्टेबल है क्योंकि इसके अंदर भी कंजुगेशन है। तो जिस मॉलिक्यूल में कंजुगेशन होगी इसके अंदर डीलोकलाइजेशन होगी उसकी बढ़ेगी। तो बेंजीन के अंदर एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन है, एक्सटेंसिव कंजुगेशन है, जिसकी वजह से बेंजीन एक्स्ट्रा स्टेबल है। कितना 150.5 के हिसाब से स्टेबल है, किससे, कैक्यूल के स्ट्रक्चर से, जो कैक्यूल ने स्ट्रक्चर दिया था। अच्छा बेटा